गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना जीके का 9 चैप्टर रीड करेंगे, फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर मतलब आज़ादी की लड़ाइयाँ। कौन थे? इंडिया गोट इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ मोर देन 200 ईयर्स इन 1947। मतलब क्या है, इंडिया को प्राप्त करने के लिए, हम इंडिया की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमने ब्रिटिश रूलर से लंबी लड़ाई लड़ी थी, कम से कम 200 ईयर्स तक। कब तक? इन 1947 तक। मैनी फ्रीडम फाइटर्स हैव डेडिकेट देयर लाइफ्स फॉर द कंट्री फ्रीडम। काफ़ी जो बहुत से जो फ्रीडम फाइटर थे उनको डेडिकेट किया जाता है हमारी कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए। सी देयर पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स आफ्टर रीडिंग द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है एन इंडियन मार्था, लीडर इन द अपराइजिंग ऑफ 1857 में थे ये। हिज वेरी नेम मेड द माइटी ब्रिटिश जनरल्स ट्रेम्बल, डिसीव्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। क्या थे वो? एक फ्रेंड्स थे। ही फेस्ड डेथ लाइक अ हीरो, मतलब वो उनके लिए फ्रेंड्स थे और दोस्त थे, और उन्होंने जो भी अपनी मृत्यु एक हीरो की तरह प्राप्त करी थी। तो उसका क्या नाम है? तात्या टोपे। नेक्स्ट है दी फेरी पैट्रियट हु फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि फर्स्ट टाइम अनफ्लड इंडियाज फ्लैग एट एन इंटरनेशनल असेंबली में अपना जो इंडिया का फ्लैग लहराया था। शी टर्न्ड अवे फ्रॉम अ लग्जरीज लाइफ हैप्पीली टू सर्व हर कंट्री। इन्होंने अपनी जो भी थी अपनी लग्जरी लाइफ को क्या कर दिया था? हैप्पीली क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, और इंडिया की कंट्री में सेवा में लगी थी। तो उनका क्या नाम था? मैडमे केमा। उसके बाद है बेटर नोन एज फादर ऑफ द नेशन। हमारे जो राष्ट्र के फादर कौन है? बापू। वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम, और भारत की लड़ाई के लिए, एंड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम। उन्होंने कब तक लड़ाई लड़ी थी? 1919 टू लेकर 1947 तक। ही फॉलोड द आइडियल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सच के से और अहिंसा से अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है बेटर नोन एज लोकमान्य तिलक। ही कॉइन्ड द स्लोगन। उनका एक स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ही फाउंडेड स्कूल्स एंड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर। उन्होंने क्या किया था? स्कूल बनाए थे और न्यूज़पेपर अपनी पब्लिश की थी टू अवेकन आवर पीपल, और लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उनके कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। शी वॉज ब्रेव लेडी, वह बहुत बहादुर लेडी थी। शी फाउट इन 1857, वो 1857 की में लड़ी थी। स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। टू प्रोटेक्ट झांसी की सुरक्षा के लिए। शी वॉज नोन एज द रानी ऑफ झांसी, उसे रानी ऑफ झांसी के नाम जानते हैं। शी लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, उन्होंने अपनी लाइफ में फुल स्ट्रगल करा। एंड फेस डेथ लाइक अ हीरोइन, और जब उन्होंने अपनी मृत्यु एक हीरोइन की तरह फेस करी। तो क्या नाम था उनका? रानी लक्ष्मीबाई। ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसे आयरन मैन कहा जाता है जिन्हें। ही डिड वर्क फॉर द अनफिडक्शन ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। ही बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इंटीग्रिटी बाय सबमर्जिंग द प्रोविंस। तो उनका क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारे ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट फॉर इंडिया। व्हेन वी थिंक ऑफ ऑल द मार्टरीज हु गेव अवे देयर लाइव्स फॉर द प्राइड, उन्होंने अपनी हमें क्या कराया? गर्व महसूस कराया। एंड ऑनर ऑफ देयर मदरलैंड, अपनी भूमि को क्या किया? सम्मान दिलाया। वी ऑफन रिमेंबर हिम, हम उसके बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। ही इज़
पॉपुलरली नोन एज, वो क्या है उनका जो पॉपुलरली हम उनको किस नाम से जानते हैं, शहीद आजम से, तो उनका क्या नाम है, भगत सिंह। द लास्ट मुगल एम्पायर, जो मुगल के लास्ट एम्पायर थे यानी कि राजा थे ऑफ इंडिया के, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम, वह भी बहुत अच्छे फाइटर थे, एंड ऑनर्ड एज लीडर ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ द फ्रीडम रिवॉल्यूशन इन 1857, ही वाज एक्साइल्ड टू रंगून, तो उनका क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। शी इज़ रिमेंबर्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या याद करते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से याद करते हैं। पोएट एंड सोशल एक्टिविटीज़, वो एक क्या थी, कवित्री थी एंड सोशल एक्टिविटीज़ थी। शी मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया, वे क्या है, आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े, इंडिया की आज़ादी के लिए लड़े। शी was the first woman to be elected as the governor of an Indian state and the Indian National Congress, वे एक फर्स्ट वुमेन थी जो क्या है, सरकार बनाने की के लिए खड़ी हुई थी, ठीक है। तो उनका क्या नाम था, वो इंडिया की फर्स्ट नेशनल कांग्रेस की पार्ट थी, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। ही इज़ अ सोल्जर इन द आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, वे क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के आर्मी के सोल्जर थे। ही वाज अ सेपोय हु रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड ही फाउट विद डेलीजेंस फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री, वो भी इस कंट्री के लिए क्या लड़ाई करी उन्होंने। ड्यू टू दिस, कब लड़ाई करी थी, 1857 में। रिवॉल्यूशंस, ही वाज हैंग्ड टिल डेथ इन 1857, उनकी डेथ थी 1857 तक हुई। कौन था, मुगल पांडे। इसके बाद है ही इम्प्लीमेंटेड द यूज़ ऑफ आर्म्स फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। दी अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन, इनका जो है, इनका कंट्रीब्यूशन को कोई भुला नहीं सकता। बाय हिम इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तान, इनके जो हिंदुस्तान है इनकी कंट्रीब्यूशन को भुला नहीं सकते। सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशंस, मॉनिटरिंग एंड एनकरेजिंग अदर यंग रिवॉल्यूशनरी लाइक भगत सिंह एंड सुखदेव, इन्होंने क्या है, इन्होंने दूसरे जो थे युवाओं को भी इनके भी लड़ना सिखाया, तो उनका क्या नाम था, चंद्रशेखर आज़ाद। ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी में पाए जाते हैं, मोर पॉपुलरली नोन, इनको क्या है, इनको किस नाम से जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज से नाम से इनको जाना जाता है। ही वाज अ बिलीवर इन स्वामी विवेकानंद टीचिंग, ये क्या स्वामी विवेकानंद पर विश्वास रखते थे इनकी। एंड हैड अ पेट्रियोटिक जील इवन एज अ स्टूडेंट, उनके क्या रहे थे, विद्यार्थी भी रहे थे। ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया। एंड लेटर, उसके बाद बिकेम इट्स प्रेसिडेंट, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। ही वाज पॉपुलरली नोन एज नेताजी, इनको और किस नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है आपका 10th चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जैसे कि नेशनल अवार्ड्स। तो नेशनल अवार्ड कौन कौन से हैं हमारे, नेशनल अवार्ड इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस गिवन बाय अ कंट्री टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल और टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज देयर बेबी। नेशनल अवार्ड क्या है, एक सर्टिफिकेट होता है जो उनके बहादुरी पर क्या दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट अवार्ड है, दिस इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड गिवन फॉर एक्सपेशनल वर्क इन आर्ट, जिसको आर्ट लिटरेचर साइंस एंड पब्लिक में मिलता है, तो वो कौन सा है, भारत रत्न अवार्ड। दिस इज़ गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिटरेचर, ये किस में दिया जाता है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, लिटरेचर में, जनपिथ अवार्ड। दिस इज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलता है तो अर्जुन अवार्ड। दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर द मेटोरियस एक्ट्स ऑफ सेविंग लाइफ फ्रॉम फायर एंड रिसोर्स ऑपरेशन इन माइंस, तो वो कौन सा अवार्ड है, जीवन रक्षा पदक।
दिस इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। मिलिट्री अवार्ड में और ब्रेवरी में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? परमवीर चक्र अवार्ड। दिस इज़ अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग को, स्पोर्ट्स कोच को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य का अवार्ड। दिस अवार्ड इज़ फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग पीपल। जो साइंस में दिया जाता है तो कौन सा अवार्ड है? नेशनल साइंस अवार्ड। दिस अवार्ड इज़ गिवन टू अ फिल्म पर्सनैलिटी को दिया जाता है तो वो कौन सा अवार्ड है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, ये वाले दोनों चैप्टर आपने अपनी बुक में राइट करने हैं और अच्छे से रीड करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।